हेलो एवरीवन। इससे पहले वीडियो में जो हमने चैप्टर पढ़ा था ये है मेरा हिंदुस्तान। ठीक है, तो जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा मानी याद कीजिए। ठीक है, यानी कि आपको मीनिंग याद करना है। सरगम, तो इसका मीनिंग होता है राग के 7 सुरों का मजमुआ। सुंदर यानी कि खूबसूरत। एल्बम यानी कि मरक़ा तस्वीरों का मजमुआ। बरखा यानी कि बारिश। पौन यानी कि हवा। ममता यानी कि माँ का प्यार। मीरा, मीराबाई एक मशहूर शायरा यानी कि जो मेल यानी कि जो आदमी होता है, मेल होता है, अगर वो शेर लिखता है तो हम उसको बोलते हैं शायर। और जो फीमेल यानी कि औरत होती है, अगर वो शेर लिखती है तो उसको हम बोलते हैं शायरा। ठीक है, यानी कि मीराबाई एक मशहूर शायरा जिन्होंने कृष्ण भक्ति के गीत लिखे हैं। ठीक है, कालिदास संस्कृत ज़बान के मशहूर शायर और ड्रामा निगार। ठीक है, शायर इन्होंने कहा क्योंकि ये मेल है, मर्द है, आदमी है। ठीक है, और ड्रामा निगार हम बोलते हैं ड्रामा करने वाले को। ठीक है, ड्रामा निगार यानी कि ड्रामा करने वाला। सोचिए और बताइए। ठीक है, यानी कि आपके कुछ क्वेश्चन हैं, उसका आंसर आपने जो चैप्टर पढ़ा है उससे देना होते हैं। ठीक है, सोचिए और बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शायर इस गीत में क्या कहना चाहता है। ठीक है, यानी कि जो आपने पीछे गीत पढ़ा, नगमा पढ़ा, तो इसमें शायर क्या कहना चाहता है। तो इसमें शायर, ठीक है, शायर अपने हिंदुस्तान की कुछ कुदरती खूबियाँ बयान करना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, इस नज़्म में शायर ने किन कुदरती मनाजिर का जिक्र किया है। मनाजिर हम बोलते हैं मंजर की जमा है। ठीक है, मनाजिर मंजर की जमा है, और मंजर बोलते हैं जो चीज़ देखी जाती है। ठीक है ना, कि किन कुदरती मनाजिर का जिक्र किया है। तो आप देखें, जो शायर ने मौसम, ठीक है, मौसम एक कुदरती चीज़ है। ठीक है, यानी कि जो मौसम होते हैं वो कुदरत के बतौर बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं। ठीक है, तो एक तो मौसम के बारे में, ठीक है, एक कुदरती मंजर मौसम का भी है, उसको बयान किया है। और दूसरा है आपका कि बादल बादल झूमते हैं। ठीक है, और बारिश बरसती है, पून झकोले खाती है, हवा झोंके लगाती है, ये भी बतौर कुदरत होता है। ठीक है, यानी ये कुदरत के ही चाहने से होता है, और यही कुदरती मनाजिर हैं। ठीक है, तो इस नज़्म में शायर ने जैसे कि मौसम जो है वो भी कुदरती हैं। ठीक है, और बादल बादल झूमते हैं, बारिश बरसती है, हवा झोंके लगाती है, ये बतौर कुदरत होता है। ठीक, यानी कि ये कुदरती मनाजिर हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है, गालिब कौन थे। तो गालिब एक उर्दू के बहुत बेहतरीन शायर थे। ठीक है, ये शेर लिखते थे, तो ये उर्दू के बहुत बेहतरीन शायर थे। गौतम बुद्ध को, क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध को किस बात का एहसास हुआ था। ठीक है, हमने जो पीछे पढ़ा कि यही हुआ था गौतम को सच्चाई का एहसास। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को सच्चाई का एहसास हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को सच्चाई का एहसास हुआ था। और आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 5, हंसता गाता जीवन उसका, धूम मचाते मौसम, गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम, ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। ठीक है, तो ये कहते हैं ये है मेरा हिंदुस्तान। इस बंद यानी कि ये जो 3 मिसरे हैं ये पूरा एक बंद है। ठीक है, इस बंद का मतलब आसान ज़ुबान में लिखिए, यानी कि क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या बताना चाहते हैं, तो ये आपको आसान ज़ुबान में लिखना है। तो देखें आप, हंसता गाता जीवन उसका, यानी कि हिंदुस्तान की जो लोग रहते हैं, हिंदुस्तान के जो बाशिंदे हैं, उनकी हंसती गाती ज़िंदगी है। ठीक है, धूम मचाते मौसम, यानी कि जो मौसम आते हैं वो धूमधाम के साथ आते हैं। गंगा जमुना की लहरों में 7 सुरों का सरगम, यानी कि गंगा जमुना जो नदियां हैं, इनकी जब लहरें आती हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये 7 सुरों का सरगम हो। ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम, यानी कि ताजमहल है, ठीक है, एलोरा है, ऐसे ही मतलब बहुत सारी खूबसूरत इमारतें हैं, लाल किला वगैरह है। तो कहते हैं कि ताज एलोरा जैसे ये तस्वीरें हैं, ये एक फ़ोटो हैं, और ये एल्बम है। हिंदुस्तान एक एल्बम है, तो ये उसमें इकट्ठा कर दिए गए हैं। ठीक है, एल्बम में ताज एलोरा और भी जो खूबसूरत इमारतें हैं तो इसमें इकट्ठा कर दी गई हैं। ठीक है, यह है इस बंद का आसान मतलब। ठीक
ठीक है, ये है मेरा हिंदुस्तान, यानी कि ये हिंदुस्तान की मेरे एक खूबी है। ठीक है, ये हो गए आपके सोचिए और बताइए के आंसर। और आगे है मिसरे मुकम्मल कीजिए। ठीक है, यानी कि कुछ मिसरे हैं, इनको आपको मुकम्मल करना है। ठीक है, आगे है गालिब और यहीं के मीरा कालिदास। ठीक है, तो आप देखें यहाँ से कुछ इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, इन्होंने यहाँ से कुछ हटा दिया है, वो है टैगोर। ठीक है, यानी कि काली गालिब और टैगोर यहीं के मीरा कालिदास। ठीक है, यहाँ पर टैगोर लिख दें और आप इसको इस तरह पढ़ेंगे कि गालिब और टैगोर यहीं के मीरा कालिदास। ठीक है, और दूसरी लाइन है यही था सच्चाई गौतम को एहसास। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से कुछ हटा दिया है और यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ से जो हटाया है, ठीक है, तो यहाँ पे हुआ, यानी कि यही हुआ था, और था सच्चाई, तो जो यहाँ से हटाया है वो है का। तो आप इसको यहाँ पर लिख दें का और यहाँ पर लिख दें हुआ। ठीक है, तो आप इसको इस तरह पढ़ेंगे यही हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास। ठीक है, ये लाइन भी आपकी पूरी हो जाएगी। और आगे है यही लिया साथ राम सीता ने वनवास। ठीक है, तो इन्होंने जो यहाँ से हटाया है वो है था। ठीक है, यानी कि यही लिया था साथ राम, और आगे है राम के, यानी कि यहाँ से जो इन्होंने हटाया वो है के, तो आप यहाँ पर के लिख दें, ये भी आपका पूरा हो जाएगा। और आप इसको इस तरह पढ़ेंगे यही लिया था साथ राम के सीता ने वनवास। ठीक है, और ये जो है ये वाली लाइन, तो इन्होंने यहाँ से जो हटाया है वो है। आप यहाँ पर यह लिख दें, तो आप इसको इस तरह पढ़ेंगे ये है मेरा हिंदुस्तान। ठीक है, ये हो गए आपके मिसरे मुकम्मल। आगे है वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। ठीक है, तो आप देखें सुरों, तो ये जमा है, हमें इसका वाहिद बनाना है, तो जो इसका वाहिद है वो है सुर। ठीक, सुर इसका वाहिद है और जो जमा है वो है सुरों। आगे खेती, तो ये वाहिद है, हमें इसकी जमा बनानी है। ठीक है, तो जिसकी जमा है वो है खेतियाँ। ठीक, खेतियाँ इसकी जमा है। आगे लहरों, तो ये जमा है, हमें इसका वाहिद बनाना है। ठीक, तो जो इसका वाहिद है वो है लहर। ठीक है, तस्वीर, तो इसकी ये तो वाहिद है, हमें इसकी जमा लेके आनी है, तो जो जमा है इसकी वो है तस्वीरें। ठीक है, तस्वीरें इसकी जमा है। और आगे है परियां। ठीक, तो ये जमा है, परियां जमा है, हमें इसका वाहिद लेके आना है। ठीक है, तो वाहिद जो है वो है परी। ठीक है, परी इसका वाहिद है। ठीक है, ये हो गए आपके वाहिद से जमा और जमा से वाहिद। और आगे है बुलंद आवाज़ से पढ़िए। ठीक है, यानी कि कुछ इन्होंने वर्ड्स लिखे हैं, उनको आपको ऊंची आवाज़ से पढ़ना है। ठीक है, लहरों, तस्वीरों, मुस्काए, झुरमुट, बूढ़ी। ठीक है, ये आपको ज़ोर से आवाज़ से पढ़ना है। आगे अमली काम, यानी कि आपको इस काम पर अमल करना है। कौन सा काम? इस गीत को तरन्नुम से ग्रुप के साथ पढ़िए। तरन्नुम से यानी कि लय वगैरह के साथ, सुर के साथ। ठीक है, इस गीत को सुर के साथ ग्रुप के साथ पढ़िए। ग्रुप यानी कि आपके साथ और भी मतलब सारे लोग हों, दूसरे, है ना, 7-8 लोगों का एक ग्रुप हो बढ़िया, जिसको देखने में अच्छा लगता है ना, तो कहते हैं कि आप एक ग्रुप बनाइए अपना और उसको इस गीत को सुर के साथ पढ़िए। ठीक है, और आगे है पढ़िए, समझिए और लिखिए। ठीक, तो आपको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। ठीक है, तो मौसम सरगम एल्बम, इस गीत के पहले बंद में मौसम सरगम एल्बम काफ़िए इस्तेमाल हुए हैं। एक जैसे आवाज़ और हर पर ख़त्म होने वाले अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। ठीक है, इस गीत के बाकी बंदों के काफ़ियों को तलाश करके लिखिए। ठीक है, यानी कि जो हम आवाज़ हों, एक हर्फ पर ख़त्म होते हों, तो उसको बोलते हैं काफ़िया। ठीक है, तो जैसे इन्होंने पहले बंद में जो है वो है मौसम सरगम एल्बम। ठीक है, तो इन सब में एक तो हम आवाज़ हैं, दूसरी ये जो मीम है, ठीक है, तो उसी पर ये ख़त्म हो रहे हैं। तो आपको और जो मतलब बाकी सारे बंद हैं उनमें से ये तलाश करके ढूंढ करके लिखना है। तो मैं आपको बताता हूँ
कि जैसे अब जो दूसरा बंद है, ठीक है, बादल झूमे बरखा बरसे पौन झपूले खाए, ठीक है, तो इसमें झपूले खाए। आगे है धरती के भीले आंगन में यूं खेती लहराए, तो लहराए जैसे बच्चा माँ की गोद में रो रो के मुस्काए, ठीक है। तो ये तीनों काफिये हैं, झकूले खाए, खेती लहराए, मुस्काए, ठीक है, ये तीनों आपके काफिये हैं इस बंद के। और जो आगे वाला बंद है वो है राजा रानी गुड्डा गुड्डी और परियों की कहानी, ठीक। बच्चों के झुरमुट में सुनाए बैठ के बूढ़ी नानी, लोरी गाए माथा चूमे ममता की दीवानी। तो आप देखें, कहानी, बूढ़ी नानी और दीवानी, ये तीनों आपके काफिये हैं, ठीक है। और जो सबसे आपका लास्ट बंद है वो है गालिब और टैगोर यहीं के मीरा कालिदास, ठीक है। यहीं हुआ था सच्चाई का गौतम को एहसास, यहीं लिया था साथ राम के सीता ने बनवास, ठीक है। तो कालिदास, एहसास और बनवास, ठीक है। तो आपके इस बंद में ये तीनों आपके काफिये हैं, ठीक है। ये आपको ढूंढ करके लिखना है, ठीक। आगे है आपका गौर करने की बात, ठीक है, आपको इस बात पर गौर करना है। इस गीत में शायर ने खूबसूरत तशबीहात का इस्तेमाल किया है। तशबीहात ये तशबीह की जमा है, ठीक है। जुमले या शेर में जब दो चीज़ों में मुशाबहत दिखाई जाए, मुशाबहत यानी कि एक सा, ठीक है, एक सा दिखाया जाए तो उसे मुशब्बा, उसे तशबीह कहते हैं, उसे तशबीह कहते हैं। जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बह, और जिस चीज़ से तशबीह दी जाती है उसे मुशब्बह भी कहते हैं। जैसे इस नज़्म में एक मिसरा है, ठीक है, ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम, ठीक है। तो आप ये देखें कि तशबीह देना किसे कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहते नहीं है कि उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे कि 14वीं का चांद हो, तो उसके चेहरा जो था तो हमने उसके चेहरे को तशबीह दी 14वीं के चांद से, ठीक है। तो ये समझाते हैं ताज एलोरा जैसे सुंदर तस्वीरों के एल्बम। यहाँ ताजमहल और एलोरा को खूबसूरत तस्वीरों के एल्बम से तशबीह दी गई है, यानी कि जो ताजमहल है और एलोरा है, ठीक है, इनको खूबसूरत तस्वीर बताई हैं, खूबसूरत तस्वीरों से इनको तशबीह दी गई है। इस मिसरे में ताजमहल और एलोरा मुशब्बा और तस्वीरों के एल्बम मुशब्बा भी हैं, ठीक है। और हिंदुस्तान के कदीम यानी कि पुराने, ठीक, कदीम बोलते हैं पुराने को। हिंदुस्तान के कदीम अदब में कालिदास का मर्तबा बहुत बुलंद है यानी कि बहुत ऊंचा है। शायरी और ड्रामा निगारी की सनफ़ में यानी कि जमात में, क्लास में, है ना, और लाइन में उनके कमाल का एतराफ़ हम बोलते हैं कबूल करने को, तस्लीम करने को, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है, बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है। उनकी तसानीफ़ ये जमा है तसनीफ़ की, ठीक है। तसनीफ़ हम बोलते हैं लिखी हुई किताबों को, ठीक, और जो लिखने वाला होता है उसको हम बोलते हैं मुसन्निफ़, ठीक है। तो तसानीफ़ यानी कि जो उनकी किताबें लिखी हुई हैं, उनकी तसानीफ़ में मेघदूत और शकुंतला बहुत मशहूर हैं। उनके तर्जमे मगरिबी ज़बानों में भी हो चुके हैं। मगरिबी ज़ुबानों में आप देखें जैसे कि सूरज मतलब जहाँ से निकलता है पूरब से तो वो होता है देखो मशरिक़, ठीक है, और जहाँ डूबता है यानी कि पश्चिम तो वो होता है मगरिब, यानी कि तो पश्चिमी साइड में जितने भी देश पड़ते हैं तो कहते हैं उसमें उनकी जो तर्जमे हैं, ठीक है, उनकी जो किताबें हैं उसके तर्जमे, उनका ट्रांसलेशन मशरिक़ के जो मुल्क हैं मगरिब के उनमें हो चुका है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।